वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणे विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। हे गणेश भगवान, मेरे सभी कार्यों को निर्विघ्न पूर्ण करें। हे माँ सरस्वती, मुझे वाणी, विवेक और भक्ति प्रदान करें। भक्तों, जहाँ भक्ति है वहाँ ऋतु भी उत्सव बन जाती है, जहाँ प्रेम है वहाँ प्रकृति भी पूजा बन जाती है, और जहाँ श्री कृष्ण है वहाँ हर दिन उत्सव है। इस दिव्य भावना के साथ आज हम प्रवेश कर रहे हैं एक अत्यंत ही पावन, आनंदमय और प्रेम से परिपूर्ण पर्व में, जो कि फुलेरा दूज है, वसंत दूज है, प्रेम उत्सव है, श्री कृष्ण का आनंद उत्सव है। ये कोई साधारण तिथि नहीं, ये राधा कृष्ण प्रेम का उत्सव है। ये बसंत ऋतु का स्वागत है। ये भक्ति, सौंदर्य और आनंद का संगम है। अब हम जानेंगे फुलेरा दूज क्या है। फुलेरा दूज वो पावन तिथि है जब ब्रजभूमि में फूलों की होली खेली जाती है, रंग की जगह पुष्पों से प्रेम बरसाया जाता है और मंदिरों में भक्ति का वसंत उतर आता है। ये तिथि आती है फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को, इसलिए इसे कहते हैं फुलेरा दूज या बसंत दूज। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन भगवान श्री कृष्ण स्वयं ब्रज में वसंत उत्सव का आयोजन करते हैं। राधा रानी संग फूलों की होली खेलते हैं। गोपियां, गोप, सखियां सब आनंद में डूब जाते हैं। मंदिरों में फूलों की वर्षा होती है। भक्ति, संगीत, कीर्तन, झांकी, नृत्य होता है। ये दिन केवल उत्सव नहीं, ये प्रेम का दर्शन है, ये आनंद का अनुभव है, ये ईश्वर के बाल भाव और माधुर्य भाव का उत्सव है। भक्तों, जब बसंत आता है, पुष्पों से सृष्टि सजती है, तब हरि का प्रेम रस संपूर्ण लोक में प्रकाशित होता है। बसंत केवल ऋतु नहीं, ये नव जीवन का प्रतीक है, ये नव चेतना का प्रतीक है, ये नव भक्ति का प्रतीक है, ये नव आनंद का प्रतीक है। जैसे पेड़ों पर नए पत्ते आते हैं, वैसे ही भक्त के जीवन में नई भक्ति आती है। जैसे फूल खिलते हैं, वैसे ही हृदय में प्रेम खिलता है। वृंदावन में मान्यता है, फुलेरा दूज के दिन भगवान श्री कृष्ण स्वयं प्रेम वश होकर राधा रानी संग फूलों की होली खेलते हैं। ये होली रंगों की नहीं, गुलाल की नहीं, अबीर की नहीं, बल्कि प्रेम की होली, भक्ति की होली, आनंद की होली, आत्मिक मिलन की होली है। भक्तों, ब्रजभूमि में वसंत उतर चुका था। वृंदावन के कण कण में माधुर्य की सुगंध फैली थी। पेड़ों पर आर्द्र मंजरियां, फूलों में सुगंध, हवा में मृदुलता और आकाश में उत्सव की अनुभूति थी। यमुना तट पर गोपीगण पुष्प तोड़ रही थी, मालाएं बना रही थी और मन ही मन कह रही थी, आज हमारे कान्हा जरूर आएंगे। एक गोपी बोली, सखी, आज का दिन साधारण नहीं है। दूसरी बोली, हाँ सखी, आज तो फुलेरा दूज है। तीसरी बोली, आज तो श्री कृष्ण वसंत उत्सव करेंगे। सभी सखियां आनंद से भर उठी। तभी यमुना तट से मुरली की मधुर ध्वनि गूंज उठी, वंशीवट बिहारी की जय। श्री कृष्ण पीताम्बर धारण किए, मोर पंख मुकुट सजाए, मुस्कान बिखेरते हुए ब्रज की गलियों में प्रवेश करते हैं। राधा रानी संग सखियों के मध्य एक दिव्य दृश्य प्रकट होता है। श्री कृष्ण एक पुष्प उठाते हैं, राधा रानी की ओर बढ़ाते हैं और प्रेम से कहते हैं, राधे, ये वसंत तुम्हारा है। राधा रानी मुस्कुराकर उसी पुष्प को श्री कृष्ण पर अर्पित करती हैं और फिर पुष्प वर्षा प्रारंभ होती है। फूलों की होली शुरू होती है, प्रेम की धारा बहने लगती है, पर वृंदावन पुष्पमय हो जाता है। गोपियां गाती हैं, फूलन की होरी खेलत नंदलाल, राधा संग प्रेम रस बरसे आज। भक्तों, फुलेरा दूज हमें सिखाती है, प्रेम बिना भक्ति अधूरी है, आनंद बिना साधना बोझ है और श्री कृष्ण बिना जीवन सूना है। भक्तों, ये पर्व बताता है, ईश्वर आनंद में बसता है, ईश्वर प्रेम में प्रकट होता है, ईश्वर सरलता में मिलता है। भक्तों, जहाँ कृष्ण है वहाँ उत्सव है, जहाँ प्रेम है वहाँ भक्ति है, जहाँ भक्ति है वहाँ आनंद है, और जहाँ आनंद है वहाँ ईश्वर है। श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरुं प्रेमानंद स्वरूपिणं राधा सहितं देवं भक्ति हर्ष प्रदायकम। मैं प्रेमानंद स्वरूप जगत गुरु श्री कृष्ण को प्रणाम करती हूँ, जो राधा रानी सहित भक्तों को हर्ष, आनंद और भक्ति प्रदान करते हैं। भक्तों, वृंदावन, बरसाना, नंदगांव और व्रजभूमि में फुलेरा दूज केवल पर्व नहीं, ये परंपरा है, ये संस्कृति है, ये रस परंपरा है।
ब्रज में कहा जाता है, जहाँ कृष्ण की लीला है वहाँ परंपरा बन जाती है। फुलेरा दूज के दिन मंदिरों में फूलों की झांकी सजती है। ठाकुर जी को पुष्पाभूषण धारण कराए जाते हैं। गर्भगृह पुष्पमय किया जाता है। भोग में पुष्प प्रसाद अर्पित होता है। कीर्तन में बसंत राग गाए जाते हैं। वाद्य यंत्रों से भक्ति संगीत गूंजता है। पौराणिक ग्रंथों में वर्णन आता है कि वसंत ऋतु के आगमन पर भगवान श्री कृष्ण स्वयं व्रज में उत्सव आरंभ करते हैं। वे कहते हैं, वसंत प्रकृति का श्रृंगार है और प्रेम आत्मा का श्रृंगार है। इसलिए वसंत ऋतु में प्रेम उत्सव का आयोजन होता है। बहुत प्राचीन समय की बात है। वृंदावन में एक बार लंबे समय तक शीत ऋतु रही। ठंड, शुष्कता और उदासी का वातावरण था। भक्तों के मन भी जैसे किसी मौन साधना में लीन हो गए थे। तभी एक दिन श्री कृष्ण ने सखी सखाओं और गोपियों को बुलाया और कहा, अब समय है आनंद का, अब समय है उत्सव का, अब समय है प्रेम के प्रस्फुटन का। श्री कृष्ण बोले, जब तक मनुष्य तप में ही अटका रहेगा वो मुझे डर के रूप में देखेगा, लेकिन जब वो आनंद में आएगा तब मुझे प्रेम के रूप में पाएगा। मैं योग से नहीं, केवल भोग से नहीं, मुझे तो केवल प्रेम चाहिए। श्री कृष्ण ने घोषणा की, कल से ब्रज में वसंत उत्सव होगा। फूलों से होली होगी, रंग नहीं प्रेम बरसेगा। भक्ति नाचेगी, आनंद गाएगा। पूरा व्रज आनंद में डूबा गया। अगले दिन वृक्षों से पुष्प तोड़े गए, मालाएं बनाई गईं, रंगीन वस्त्र सजाए गए, मंदिर पुष्पों से भर गए। यमुना तट सुसज्जित हुआ और श्री कृष्ण स्वयं राधा रानी संग वसंत उत्सव में विराजमान हुए। कल्पना कीजिए, चारों ओर पुष्प वर्षा हो रही है, मधुर वंशी की ध्वनि बह रही है, सखियां नृत्य कर रही हैं, गोपगण गान कर रहे हैं, राधा रानी मुस्कुरा रही हैं और श्री कृष्ण प्रेम से निहार रहे हैं। पूरा व्रज जैसे वैकुंठ बन गया हो। वसंते माधवे जाते पुष्पिते वन राजिषु, राधा माधवयो यह प्रेम लोके लोके प्रकाशते। जब बसंत आता है और वन पुष्पित होते हैं तब राधा माधव का प्रेम पूरे लोक में प्रकाशित होता है। भक्तों, ये पर्व सिखाता है, ईश्वर कठोर नहीं कोमल है, ईश्वर भय नहीं प्रेम है, ईश्वर तपस्या नहीं रस है, ईश्वर त्याग नहीं आनंद है। ये दिन बताता है ईश्वर को पाने का मार्ग प्रेम से होकर आता है। बसंत ऋतु आत्मा का जागरण है। फुलेरा दूज हृदय का प्रस्फुटन है। फूल भावनाएं हैं, सुगंध भक्ति है, रंग रस है और प्रेम परमात्मा है। एक गोपी बोली, सखी आज मन क्यों इतना हल्का है। दूसरी बोली, क्योंकि आज प्रेम बह रहा है। तीसरी बोली, क्योंकि आज कान्हा मुस्कुरा रहे हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, भक्ति वो नहीं जो आंखों से टपके, भक्ति तो वो है जो स्वभाव बन जाए। प्रेम वो नहीं जो मांगे, प्रेम वो है जो अर्पण बन जाए। भक्तों, जीवन में उत्साह आवश्यक है, साधना में आनंद आवश्यक है, भक्ति में मुस्कान आवश्यक है और प्रेम में सरलता आवश्यक है। फूल केवल वृक्ष पर नहीं खिलते, भक्त के हृदय में भी खिलते हैं। बसंत केवल ऋतु नहीं, चेतना का उत्सव है। राधा कृष्ण जगन्नाथो प्रेमानंद स्वरूपिणो, भक्ति हेतुम धरातले वंदे नित्यम नामाम्यहम्। प्रेमानंद स्वरूप जगत के स्वामी राधा कृष्ण को नित्य प्रणाम, जो भक्ति हेतु धरातल पर लीला करते हैं। प्राचीन काल की बात है। एक गांव में एक साधारण स्त्री रहती थी। नाम था पद्मावती। वो निर्धन थी, पर उसका हृदय प्रेम से परिपूर्ण था। वो ना तो शास्त्र जानती थी, ना वेद, ना पुराण, पर उसे प्रेम करना आता था। वो हर फुलेरा दूज के दिन घर की सफाई करती, द्वार पर फूल सजाती, एक दीप जलाती, श्री कृष्ण का नाम लेती और बस इतना कहती, हे प्रभु, मेरे पास कुछ नहीं, केवल मेरा मन है। एक वर्ष बसंत दूज के दिन पद्मावती के घर एक वृद्ध ब्राह्मण आया। उसने भोजन मांगा। पद्मावती के पास केवल सूखी रोटी थी। उसने वही प्रेम से अर्पित कर दी। भोजन ग्रहण करते ही वो वृद्ध दिव्य तेज से चमक उठा और श्री कृष्ण रूप में प्रकट हो गया और बोले, तुमने मुझे नहीं, अपने प्रेम को अर्पित किया है। जहाँ प्रेम होता है वहीं मैं प्रकट होता हूँ। हे भक्तों, इस कथा का ये संदेश है कि भक्ति कोई वस्तु नहीं, भक्ति तो भावना है। पूजा विधि नहीं, भावना है। साधना नियम नहीं, समर्पण है। भक्तों, ब्रज, अवध, मिथिला और भारत के ग्रामीण अंचलों में
स्त्रियां इस दिन व्रत रखती हैं, वसंत गीत गाती हैं, फुलेरा गीत गाए जाते हैं, सामूहिक पूजा करती हैं, कुमकुम हल्दी अर्पित करती हैं, श्रृंगार करती हैं। इस दिन लोकगीत है, आज वसंत आयो रे सखी, फूलन की होरी खेले कान्हा, राधे संग श्याम रसिया। भक्तों, इसकी पूजन विधि बहुत सरल है। सामग्री है फूल, दीपक, अगरबत्ती, पीले वस्त्र, फल, मिठाई, जल पात्र, तुलसी पात्र। प्रातः स्नान कर लें, स्वच्छ वस्त्र धारण कर लें, आसन ग्रहण करें, संकल्प लें और दीप प्रज्वलन करें, पुष्प अर्पण करें, मंत्र जप करें, आरती गाएं, प्रसाद वितरण करें। भक्तों, मम उपात्त समस्त दूरी तक्षय द्वार, श्री राधा कृष्ण प्रीतर्थ्यम फुलेरा दूज व्रतम करिष्ये। अपने समस्त पापों के क्षय हेतु राधा कृष्ण की प्रसन्नता के लिए मैं फुलेरा तीज व्रत करती हूँ। ओम श्री कृष्णाय नमः। ओम राधाय नमः। ओम प्रेम स्वरूपाय नमः। भक्तों, फुलेरा दूज का अर्थ फूल अर्थात शुद्ध भावना, दूज अर्थात द्वैत से अद्वैत, वसंत अर्थात चेतना जागरण, कृष्ण अर्थात परम चेतना, राधा अर्थात प्रेम शक्ति। भक्तों, जब साधना प्रेम बन जाती है तब पर्व तीर्थ बन जाता है। जहाँ नियम समाप्त होते हैं वहीं प्रेम शुरू होता है, जहाँ पूजा समाप्त होती है वहीं से भक्ति शुरू होती है। नमो ब्रह्म देवाय गो ब्राह्मणिताय च जगद्विताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। गौ, ब्राह्मण और समस्त जगत के कल्याणकर्ता श्री कृष्ण को बार बार प्रणाम करती हूँ। यद्यपि फुलेरा दूज नाम से प्रत्यक्ष शास्त्रीय उल्लेख सीमित है, परंतु वसंत उत्सव, माधव मास, वसंत ऋतु महोत्सव, पुष्प उत्सव, कामोत्सव, रति उत्सव का उल्लेख अनेक ग्रंथों में मिलता है। ब्रह्म वैवर्त पुराण में उल्लेख आता है, वसंते माधवे मासे कृष्ण लीला प्रकाशनम। भक्तों, वसंत ऋतु और माधव मास में श्री कृष्ण की लीलाएं विशेष रूप से प्रकट होती हैं। वहीं भागवत पुराण में आता है, ऋतु नाम कुसुमाकरः। भगवत गीता में लिखा है, मैं ऋतुओं में बसंत हूँ। श्री कृष्ण स्वयं बसंत को अपना स्वरूप कहते हैं। वेदों में वसंत को कहा गया है ऋतुराज, ऋतुओं का राजा, प्राण उत्सव, चेतना जागरण काल। वेद कहते हैं, यत्र ऋतु रमते देवाः तत्र मनुष्या रमन्ते। जहाँ देवता आनंदित होते हैं वहीं मनुष्य भी आनंदित होता है। भक्तों, भारतीय दर्शन में 9 रस बताए गए हैं, श्रृंगार, हास्य, करुणा, रौद्र, वीर, भयानक, भीभत्स, अद्भुत और शांत। फुलेरा दूज श्रृंगार रस है, शांत रस का संगम, प्रेम, शांति और भक्ति। भक्ति योग कहता है, भक्ति भय नहीं, भक्ति बोझ नहीं, भक्ति कोई कर्तव्य नहीं, भक्ति तो प्रेम है। फुलेरा दूज प्रेम भक्ति उत्सव है। ज्ञान कहता है, ईश्वर बाहर नहीं, ईश्वर हमारे भीतर है। बसंत चेतना का जागरण है, फूल विचार शुद्धि है, प्रेम आत्मबोध है। भक्तों, कर्म योग कहता है, कर्म करो फल छोड़ो। फुलेरा दूज सिखाता है, सेवा करो, प्रेम करो, भक्ति करो, अपेक्षा मत रखो। भक्तों, फुलेरा दूज ज्ञान योग है, भक्ति योग है, कर्म योग है, तीनों का संगम पूर्ण साधना है। एक शिष्य बोला, गुरुजी, ईश्वर कहाँ है? गुरु बोले, जहाँ आनंद है वहीं ईश्वर है। शिष्य बोला, आनंद कहाँ है? गुरु बोले, जहाँ प्रेम है वहीं आनंद है। भक्तों, ईश्वर का स्वरूप डर नहीं है, प्रेम है। धर्म का स्वरूप कठोरता नहीं, कोमलता है। साधना का स्वरूप पीड़ा नहीं, प्रसन्नता है। व्रज में कहा जाता है, जो वसंत में भी प्रसन्न ना हो वो कभी प्रसन्न नहीं हो सकता। फुलेरा दूज सिखाता है, जीवन में रंग भरना पाप नहीं, आनंद पाना अधर्म नहीं, मुस्कुराना कमजोरी नहीं, प्रेम करना मोह नहीं। भक्तों, ईश्वर साधना में नहीं, स्वभाव में प्रकट होता है। बसंत ऋतु केवल प्रकृति का श्रृंगार नहीं, आत्मा का श्रृंगार है। फुलेरा दूज केवल पर्व नहीं, चेतना का उत्सव है। राधे राधे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सब सुखी हों, सब निरोग हों, सब मंगल देखें, कोई भी दुखी ना हो। आज का मनुष्य भाग दौड़ में है, चिंता में है, डर में है, तनाव में है, अकेलेपन में है, प्रतिस्पर्धा में है।
फुलेरा दूज कहती है रुक जाओ, मुस्कुराओ, श्वास लो, प्रेम करो, जुड़ो, महसूस करो। मनोवैज्ञानिक दृष्टि कहती है, आधुनिक मनोविज्ञान कहता है, रंग मन को प्रभावित करते हैं, सुगंध मन को शांत करती है, संगीत भावनाओं को संतुलित करता है, उत्सव डिप्रेशन कम करते हैं, सामूहिक आनंद मानसिक स्वास्थ्य बढ़ाता है। फुलेरा दूज प्राकृतिक थेरेपी है। भक्तों, फुलेरा दूज का सामाजिक संदेश है, हिंसा नहीं प्रेम, द्वेष नहीं संवाद, प्रतिस्पर्धा नहीं सहयोग, ईर्ष्या नहीं प्रसन्नता, अहंकार नहीं अपनापन। भक्तों, घर में फुलेरा दूज का भाव, परिवार संग पूजा करें, बच्चों संग उत्सव मनाएं, बुजुर्गों का सम्मान करें, प्रेम पूर्ण वातावरण रखें, संस्कार निर्माण करें। भक्तों, इस दिन ध्यान साधना करें। सरल ध्यान विधि है, शांत स्थान पर बैठें, आंखें बंद करें, गहरी सांस लें, मन में कल्पना करें, वसंत ऋतु, पुष्प वर्षा, राधा कृष्ण मुस्कान, मन में जप करें, ओम प्रेम स्वरूपाय नमः। 5 मिनट मौन रहें। भक्तों, आत्मचिंतन का प्रश्न, क्या मैं प्रेम से जी रही हूँ? क्या मेरी साधना आनंदपूर्ण है? क्या मेरा धर्म करुणामय है? क्या मेरा जीवन दूसरों के लिए सुखद है? भक्तों, इसका महाउपदेश है कि जीवन की सबसे बड़ी साधना है प्रेम पूर्वक जीना। ईश्वर को खोजने मत जाओ, ईश्वर बन जाओ। भक्ति मंदिर में नहीं, व्यवहार में प्रकट होती है। भक्तों, एक संत से किसी ने पूछा, मोक्ष का मार्ग क्या है? संत मुस्कुराए और बोले, जिस दिन तुम बिना कारण मुस्कुरा सको, उसी दिन तुम मुक्त हो। भक्तों, जहाँ प्रेम है वहीं परमात्मा है, जहाँ आनंद है वहीं ईश्वर है, जहाँ शांति है वहीं मुक्ति है। तो चलिए आज हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु, हमारे जीवन को पुष्पमय कर दो, हमारे मन को प्रेममय कर दो, हमारे भाव को शुद्ध कर दो, हमारे कर्म को सेवा बना दो, हमारी भक्ति को आनंद बना दो और हमारे अस्तित्व को प्रकाश बना दो। भक्तों, फुलेरा दूज पूर्ण है, बसंत दूज पूर्ण है, प्रेम उत्सव पूर्ण है और ये महाकथा भी पूर्ण है। जय श्री राधे कृष्ण, जय फुलेरा दूज, जय बसंत दूज, जय सनातन धर्म। राधे राधे।